स्वागत है आपका रिपेयर पार्टनर में। आज के वीडियो में दोस्तों हमारे पास आया है जुपिटर है लॉक सेट, ये पीछे का और आगे का। आप देख सकते हो किस तरह का ये किसी ने जुगाड़ करके दिया है इन लोगों को। इसका ये जो लॉक है वो काम ही नहीं कर रहा है और वायरिंग वगैरह इस तरह से जुगाड़ करके दे दिया इनको। अभी इसका नया लॉक डालेंगे, पीछे का और आगे का जो डिक्की खुलती है और पीछे का जो फ्यूल लीड होता है वो ओपन होता है, तो ये लॉक पूरा नया डालेंगे हम। तो बने रहिए और इस तरह के कंटेंट वगैरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलो चालू करो। यहाँ पे 10 नंबर का ये बोल्ट है, तो इसको खोल देते हैं कट पाने से। दस नंबर का उसके बाद ये आगे का कवर निकलेगा। ये एक निकल गया, ये दूसरा है बरोबर। ये दो साइड लाइट का प्लग है, वायर है, उसको रिमूव करके ये निकल जाएगा। ये जो आगे का हिस्सा है, तो यहाँ पर आगे वाला जो लॉक होता है वो लगता है और आप देख सकते हो किस तरह का यहाँ पे जुगाड़ किया है इन लोगों ने। जो इससे पहले का जो मैकेनिक होगा उसने इस तरह से, मतलब जो लॉक का जो प्लग होता है उस तरफ का वायर वगैरह काट के उसमें दूसरे वायर वगैरह अटैच करके बाहर निकाल लिया था। और आगे से वो ऐसा है कि ये जो लाल कलर का वायर है दो, तो इन दोनों को अटैच करेंगे हम तो इंजन चालू होगा। और ये पीले कलर का दो वायर है तो उसको अटैच करेंगे तो लाइट वगैरह चालू होगी। तो इस तरह से सेटिंग किया है इन लोगों ने। तो अभी इसको रिमूव करेंगे हम, ये पूरा जुगाड़ निकालेंगे और ये लॉक भी यहाँ से निकालेंगे हम बरोबर। और रिमूव करके दूसरा टीवीएस का जेन्युइन लॉक सेट डालेंगे इसमें। ये जो पीछे का लॉक है इसमें, तो इसकी चाबी तो टूट गई थी, एक दो चाबी होती है तो उसमें से एक तो टूट गई। और ये जो पीछे का है तो ये बरोबर काम नहीं कर रहा, देख सकते हो आप बरोबर, ये घूम ही नहीं रहा है पीछे का। तो इसको इस तरह से कपड़ा बीच में रख के वो यूज़ कर रहे थे अभी तक, ताकि ये बंद ना हो जाए डिक्की। अगर बंद हो गई तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नहीं घूमेगा तो अटक जाएगा अपना काम। इस तरह का प्रॉब्लम है। तो आगे का भी प्रॉब्लम था, आगे का पूरा टूट गया और पीछे का भी खराब हो गया था। ओके, तो दोस्तों ये है टीवीएस मोटर्स का जेन्युइन पार्ट और लॉक सेट है। ये अपने को पड़ा है 1000 रुपये में, 1000 रुपये में पड़ा है। और 900 से 1000 रुपये में पड़ जाता है। ये अलग अलग सिटी वाइज अलग अलग थोड़ा रेट हो सकता है। 1065 रुपीज़ इसमें MRP लिखी हुई है। 2026 का है ये, मैन्युफैक्चर्ड चौथे महीने का अप्रैल का है। ये पैकिंग तो अच्छी है इसकी। क्या देखो, तो ये है आगे का लॉक, ये आगे की ओर रहेगा और ये है पीछे का लॉक बराबर। तो ये पीछे की ओर, जिसे डिक्की और फ्यूल टैंक खुलता है, पीछे की ओर रहेगा। और ये है दो चाबी, जेन्युइन पार्ट है दोस्तों, देख सकते हो आप, जेन्युइन चाबी है, जेन्युइन लॉक सेट है पूरा। ओके, सही से वर्क करेगा। ओके, देख सकते हो आप, प्रॉपर सही काम कर रहा है। तो इसको अनबॉक्स किया हमने बरोबर, देख सकते हो आप, जेन्युइन पार्ट है ये, ओरिजिनल टीवीएस जुपिटर का लॉक आगे का। ओके, ये प्लग है जो इससे पहले के मैकेनिक ने काट के इस तरह का जुगाड़ किया था जुपिटर में बरोबर। तो इसको लगाते हैं। चलो, प्लग जो है जुगाड़ वाला उसको निकाल देते हैं यहाँ से। अब पिन है सामने की ओर, आप देख सकते हो, आजू बाजू इस तरह का है व्यू और बीच में इस तरह की खांच है बरोबर। तो उस खांच के नीचे थोड़ा आप प्रेस करोगे, मतलब ऊपर ऊपर करना है। आप देख सकते हो थोड़ा जो नीडल है उसका, तो उस नीडल को ऊपर की ओर कर रहा हूँ, नीचे की ओर नहीं कर रहा, ऊपर की ओर कर रहा हूँ। और नीचे की ओर फिर खींचूंगा मैं इसको तो बाहर आ जाएगा। ये देखो बाहर आ गया। ओके, यहाँ पर ये नीडल है, इस नीडल को ऊपर की ओर करना है। ओके, कचरे वाली चीज़ निकाल देता हूँ मैं बाहर। भी यहाँ पे राइट साइड में 2 स्क्रू और है जो कि इस तरफ से निकालना पड़ेगा अपने को। तो ये जो कवर है पीछे का ब्लैक कलर का, तो उसको हमें पीछे करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो है इसको
थोड़ा बाहर की ओर प्रेस करके पीछे धकेल दो और ये पीछे हो गया, देख सकते हो आप। और अभी यहाँ बाजू से करवाएंगे स्क्रू ओपन। दोस्तों नीचे की ओर इस तरह के 2 स्क्रू हैं जो निकल चुके हैं। और ये है पुराना जो हमने निकाल दिया लॉक, आगे वाला खराब हो चुका है और इसको जानने देते हैं। अभी यहाँ पर 3 स्क्रू है तो उसको निकालना, रिमूव करना पड़ेगा। 3 स्क्रू है। ये स्क्रू जो है खोलते वक्त टंकी के अंदर ना गिर जाए, उसका ध्यान रखना है। निकल चुका है। अभी यहाँ पर पीछे नीचे की ओर एक स्क्रू है तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसा है कि ये जो लॉक है तो इसको पहले आप चाबी डाल के चेक कर लेना कि बरोबर काम तो कर रहा है, बरोबर सही से काम कर रहा हो तो ही इसमें अटैच करना है, बरोबर। वरना मतलब अटैच कर लो, सारा कुछ रेडी करके बाद में लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो 2 स्क्रू है जो हमने निकाले थे पुराने में से, तो इसको संभाल के रखना क्योंकि जो नवा जो लॉक सेट आता है तो उसमें स्क्रू नहीं देते ये लोग, बोलो ऐसा करते हैं, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो ये पुराने स्क्रू ही आपको यूज़ करने होंगे। इसको अभी मैं यूज़ करूँगा और लगाते हैं इसको। चलो, ये वायर वाला जो पार्ट है वो नीचे की ओर आएगा। ये जो लॉक लगता है बाहर निकलता है और जो स्टीयरिंग लॉक जो होता है ये इसकी वजह से स्टीयरिंग लॉक होता है। तो इसको इस वाले होल में मैच करके अटैच कर लेना। ओके, इस तरह से रख देते हैं। ये दूसरा स्क्रू। ओके, तो ये उस तरफ से 2 स्क्रू हमने प्रॉपर फिट कर दिए हैं और 2 स्क्रू ही होता है उस तरफ से लगाना, बरोबर। और अभी ये जो प्लग है, दोनों गाड़ी का प्लग और इस लॉक का प्लग हम अटैच कर लेते हैं इसमें। यहाँ पर डट्टी जैसा है, माइनर साइड नीडल जैसा, बरोबर। तो ये 2 ऐसे दबा के फीड कर दो बस। और अभी चेक कर लेते हैं चालू होती है गाड़ी अपनी। देख सकते हो प्रॉपर चालू है और लॉक भी सही से काम कर रहा है। जेन्युइन पार्ट है अपना टीवीएस का, बरोबर, देख सकते हो आप। तो अभी ये पीछे का लॉक लगा के पूरा तामझाम सही करते हैं। यहाँ पर एक लॉक होता है अंदर से, मतलब बिना स्क्रू या बोल्ट के, और ट्रिकी तरीके से थोड़ा इसको इस तरह से बाहर की ओर खींचो तो यहाँ पर जो होता है वो निकल जाएगा। और यहाँ से थोड़ा इधर उधर करके, ये मेटल का पार्ट है, बरोबर, तो इसको ऐसे ऐसे बाहर खींचो और ये बाहर निकल जाएगा। लॉक साइड का बॉयनेट है तो इस तरह का लॉक होता है, देखो ऐसे ही लगाया हुआ। ओके, तो दोस्तों इस तरह का ये लॉक होता है। इस तरफ यहाँ से चाबी लगती है, बरोबर, चाबी यहाँ से लगती है और यहाँ पर इस तरह का लॉक होता है। ये सिस्टम इस टाइप का होता है। यहाँ पर एक पिन लगा के रखी इन लोगों ने, तो इसको निकालेंगे हम। ये इस तरह की लॉक पिन होती है, इसको संभाल के रखना। यहाँ पर 2 केबल है और ये जो छोटा वाला जो केबल है वो डिक्की का केबल है और जो बड़ा वाला केबल है वो फ्यूल टैंक का केबल है। ये असेंबली को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक लॉक पिन यहाँ पर भी दे रखी है। तो इस लॉक पिन को इस तरफ ऊपर की ओर धकेलने से ये पूरा ढीला हो जाएगा।
के। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये लॉक पिन निकल चुकी है और अभी ये पूरा बाहर आ चुका है असेंबली। ओके, तो इस तरह से ये इस तरह से होता है। इसमें लगा हुआ एक केबल इस तरफ और एक केबल इस तरफ, इस तरह से पूरा सेट करके रखा हुआ आता है। इसको तो ऐसे ही रखेगा, इसको बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको उस तरफ से निकाल देता है। ओके, तो ये बाहर आ चुका है पुराना वाला लॉक। तो देख सकते हो आप, ये पुराना है और ये नया जेन्युइन पार्ट है, देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो अभी चेंज करते हैं। तो ये खांच है, देखो ये वाली खांच, यहाँ पर एक खांच है, तो इसके साथ ऐसे मैच करके फिर इंसर्ट कर दो। इसमें भी एक खांच है बराबर, तो वो भी उस खांच के साथ मैच करके इस तरह से रहेगा। और अभी लॉक पिन है, इस लॉक पिन को इस तरह से लगा दो, इस तरह से दबा के अंदर लग चुका है। अभी ये नीचे से हिलेगा नहीं। ओके, और ये जो दूसरा लॉक पिन, ये दूसरा जो लॉक पिन है दोस्तों, ये नए लॉक सेट में लॉक पिन आता नहीं है, तो पुराना वाला ही अपने को यूज़ करना पड़ेगा। किसी भी ओर से आप दबा सकते हो। ओके, तो ये लग चुका है दोस्तों। ओके, तो ये जो लाल वाली पिन वाला जो लग रहा है वो डिक्की खोलने का केबल, वो यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर खांच है, तो वो खांच के अंदर इस केबल को इस तरह से अंदर डाल दो और यहाँ से भी इस केबल को अंदर डाल दो और फिर यहाँ पर है और इस लाल पिन को इस तरह से इसके साथ अटैच कर लो। तो अभी ये रेडी हो चुका है। और एक बार चेक कर लेते हैं हम चाबी से, इसे लॉक हो जाएगा बराबर। ये लॉक हो गया, तो अभी यहाँ से चाबी लगा के हो गया, ये लॉक ओपन हो गया। तो सक्सेसफुल है अपना डिक्की वाला बराबर। अभी फ्यूल टैंक का भी केबल अटैच कर लेते हैं इस ढक्कन को लगा के। तो दोस्तों ये वाला केबल भी यहाँ पर लग चुका है। ये चाबी है, किया लेफ्ट साइड में घुमा है और ओपन। ओके, तो ये वाला भी सक्सेसफुल है। और ये भी फिर से देख लेते हैं, डिक्की है, राइट साइड में किया और हो गया ओपन। ओके, सही से प्रॉपर टाइट करते हैं। रेड वाला केबल रेड वाले में आएगा और ब्लैक वाला ब्लैक वाला।
फ्यूज़ है ये 10 एम्पियर का, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा हमने असेंबली इंस्टॉल कर लिया है और ये अपनी डिक्की है। अभी इसको राइट साइड पे रखते हैं तो ये, और फ्यूल टैंक लेफ्ट साइड पर। फ्यूल टैंक सक्सेसफुल। फिर से चेक कर लेते हैं। ये लॉक हो चुका है और ऑन करते हैं। दोस्तों गाड़ी रेडी हो चुकी है और लॉक सेट पूरा चेंज हो चुका है। नया जेन्युइन पार्ट हमने इंस्टॉल कर लिया है और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर कर दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।